हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबको एक वार्म वेलकम। बारी आज के मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की, और पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब। खांसी हो रही है क्या? मौसम तो गड़बड़ है थोड़ा सा, तबीयत नासाज है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज वेल। मैंने सुना बॉम्बे में भी बहुत बारिश है, पुणे में तो कल से बारिश अभी ही अभी शुरू। रुया, अभी दिखाऊंगा आपको। इस शो में सब कुछ होगा। बम्बई की बारिश के नज़ारे भी होंगे जो आप मिस कर रहे होंगे इस समय। लेकिन पहले जरा क्विकली हम तक रीच आउट करने के जो दो विकल्प हैं सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक, वो है एक तो व्हाट्सएप नंबर और दूसरा है ईमेल आईडी। दोनों फटाफट रख दीजिए स्क्रीन पे और आगे बढ़ के निफ्टी दिखाइए। ये है तो बढ़िया सेशन। वो इंट्राडे चार्ट आएगी निफ्टी, छोड़िए इसको, हटाइए, इंट्राडे चार्ट लाइए। शुरुआत पस्त हुई, एक समय तो स्लाइटली मतलब फ्लैट क्या कहूँ, लाल में स्लिप हो गए थे 2-3 पॉइंट, तो फ्लैट गए थे निफ्टी। पर ऑलमोस्ट वो शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद क्या बढ़िया ट्रेंडिंग डे बन रहा है। कोई रुकावट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं एज वी स्पीक। दिन के हाईस पे एज वी स्पीक 25,000 के ऊपर भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब जिन जोन्स पे आके खड़े हुए हैं यही एसिड टेस्ट है इस बाजार का। 25,000 पे सबसे तगड़े कॉल राइटर्स थे जिन्होंने कल भी परेशान कर दिया था हमको। जब आपको याद होगा 25,022 तक गए वहीं से मामला ठंडा पड़ गया था। तो सबसे तगड़े कॉल राइटर्स और साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल हैं इस समय आपके स्क्रीन पे। कल के हाईस थे 25,022 के, पहला वो पड़ा हुआ, अब यहां से वो एक बार 25,000 के कॉल राइटर्स के कंफर्टेबल जोन के एक बार बाहर निकले तब मजा आएगा। तो ये इंटरेस्टिंग जोन जहां पे आके अब एक ट्रेंडिंग मूव्स का लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जोन सामने खड़ा हुआ है। वॉच रखिएगा, लेकिन बढ़िया सेशन पैन आउट होता हुआ। रिलायंस की अगुवाई में आज सुबह चर्चा हो रही थी, खबरों का तूल था रिलायंस को लेकर। आज रिलायंस इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। शुरुआत में भी इसी ने मदद करी थी, और अब मोमेंटम जब बाजार में आ रहा है, रिलायंस ही वो रिस्पॉन्सिबल स्टॉक है। खैर, ब्रेथ भी बढ़िया है, सब अक्रॉस द बोर्ड स्क्रीन अच्छी लग रही है। सतपुते साहब, क्विकली निफ्टी पे आप लोग का व्यू। जी जी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए, मेरा व्यू तो पॉजिटिव है, और सुबह भी मैंने जितने भी कॉल्स लिए थे वो सब लॉन्ग साइड के थे। इनफैक्ट टॉप पिक तो अपना रिलायंस ही था बाजार खुलने के बाद। अभी भी मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज जो डिप था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन वो जिस तरह से आज निफ्टी ने खींचा है लोअर लेवल से, क्वाइट कॉन्फिडेंट कि बाजार यहाँ से आगे देख रहा है। अगर आप लेवल्स की बात करें तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा 25,025। 25,025 आशीष, ये लेवल याद रखे। स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। अगर आज 25,025 के ऊपर निफ्टी चला जाता है स्पॉट में, फिर मुझे लगता है यहाँ पे 25,200 250 का टारगेट अनफोल्ड होगा। तो इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट फॉर मी। अरे आपकी बात, हर बात याद रहती है हम लोग को, तो ये याद क्या करना है। 25,025 इंपॉर्टेंट आज के लिए। एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, बाजार पे नजरिया पॉजिटिव है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं आज। अहमदाबाद, पुणे और गांधीनगर जाना है। शुरुआत अहमदाबाद से, अरुणा रावल जी स्क्रीन पे। अरुणा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून अरुणा मैम। अरुणा मैम, कब से शेयर बाजार में आप हो? हाँ, सुनाई देता है। नमस्कार, मेरा भी आप सभी सीएनबीसी आवाज के पेपर को मेरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ये बताओ, आप कब से स्टॉक मार्केट में, अरुणा मैम? मैं करीब 15-20 साल से रस लेती हूँ। इसने आपको व्यस्त रखा है स्टॉक मार्केट ने? मतलब आप दिन भर स्क्रीन वीन देख के ट्रेडिंग वेडिंग इन्वेस्टमेंट सब करते रहते हो, ऐसा? सब करती हूँ, मैं आईपीओ भरती हूँ। हर्षद मेहता के जमाने से मुझे इंटरेस्ट लगा है। अरे वाह। और मजा, मतलब इंटरेस्ट तभी आता है जब कमाई हो रही होती है। मतलब ये 15-20 साल बढ़िया गए स्टॉक मार्केट के अपने, ऐसा? हाँ, थोड़ा प्रॉफिट होता है तो निकाल देती हूँ, बाद में लेती हूँ। और ये स्टॉक कैसे चुनते हैं अरुणा मैम? मेरा बेटा मुझे सिखाता है, छोटा बेटा। तो अब तो 15-20 साल हो गए, अब तो खुद भी करते हो क्या कुछ? तो भी थोड़ा थोड़ा वो भी मुझे एडवाइस देता है, और आपको सुनने में मुझे बहुत मजा आती है। सुबह जब भी टीवी ऑन करती हूँ तो आशीष वर्मा सुन के मैं बहुत खुश होती हूँ। आई लव यू अरुणा मैम। अरुणा मैम, पहला सवाल कौन था? हाँ, मैंने 15,001 में इरड़ा लिया है 153 में।
और ये किस लॉजिक से लिया है? मतलब ये ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, लड़के ने करवाया था, तो लंबी अवधि का ट्रेडिंग का मामला क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, बच्चों के लिए रखेगी, लेकिन फंडामेंटल स्टॉक तो स्ट्रांग है। अभी 140 गया, 180 गया। गाबा साहब ने भी बोला अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी नहीं चलता है, क्या है? लॉन्ग टर्म के लिहाज से बच्चों के लिए ये इकलौता स्टॉक बच्चों के लिए लिया है, और भी बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है। और दूसरा भी लिया है, दूसरा भी स्टॉक लिया लेकिन है। अभी सवाल इरिडा पे, बहुत लॉन्ग इरिडा। टर्म के लिए जनरेशन को पास करने के लिए इरिडा, गौरांग हाँ। सर को जोड़ लिया मैंने, आपने लिख के भेजा था, मुझे फंडामेंटल नजरिया जानना है अच्छे तरीके से। लीजिए, आपके लिए आ गए गौरांग सर हाजिर हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच एक शॉर्ट नोटिस पे जुड़ने के लिए, मेरी और अरुणा मैम की मदद करने के लिए। अच्छा, अरुणा मैम का सवाल पता नहीं आप सुन पाए नहीं सुन पाए, डिस्कनेक्ट हो गया था आपका फोन। अरुणा मैम ने 153 रुपीज पे 15,000 इरीडा के स्टॉक लिए। ये 15,000 एक क्यों लिए? ये क्या शुभ लाभ के लिए लिए हैं क्या ऐसा? हाँ हाँ, मैं समझ शुभ गया। लाभ। एक अब कार ये लिया। बच्चों को पास करने वाला ये स्टॉक वैसा है क्या गौरांग सर? ना मेरे पहले तो अरुणा जी को हमारा सादर प्रणाम, आपको और सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। इनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। इनकी जो उम्र है और इन्होंने जो विचारधारा के साथ ये शेयर में निवेश किया है आइरिडा में, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और एज अ डिस्क्लोजर, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से आइरिडा में खरीदारी की राय है। ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को वित्तीय सहायता करती है, खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी होती है उसके ऊपर। जब आईपीओ आया था तब भी थी और उसके पश्चात खरीदारी की राय है। आशीष भाई, लंबी अवधि का नजरिया है अरुणा जी का, मैं ये मान के चलता हूँ। और 196 के आसपास का अनुमानित लक्ष्यांक है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर, हमारी कंपनी या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई हमें वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इरडा पर हमने कई बार चर्चा की है, हमारे चैनल CNBC आवाज पर हमने निरंतर निवेश की राय दी है। तो अरुणा जी निश्चिंत रहिए, लंबी अवधि का नजरिया 196 के आसपास का लक्ष्यांक। और ये अगली जनरेशन को पास करने वाला स्टॉक है ना? बिल्कुल है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार नई ऊर्जा उत्पादन को सहायता और हौसला अफजाई कर रही है आशीष भाई, खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, और इनका कामकाज क्लीन और ग्रीन एनर्जी की वित्तीय सहायता करना है ऊर्जा उत्पादन की। परफेक्ट गौरांग सर, थैंक यू सो मच। अरुणा मैम रखिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, सही स्टॉक चुना है आपने। पुणे से निवेदिता मैम के पास जा रहा हूं। मैम हाय, गुड आफ्टरनून। निवेदिता मैम, आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला सवाल है सर, आई हैव टेकन टाटा मोटर्स इन अक्टूबर 2024 एट द रेट ऑफ 908 रुपीज पर शेयर। 300 क्वांटिटी लिए थे सर। और ये जब लिया था निवेदिता मैम, हमने लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था या ट्रेडिंग में मामला फंस गया? सर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था। ठीक है। सतपुते साहब, दिक्कत में तो है, कहाँ 1000 प्लस जाते जाते अब कहाँ ये बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया। टाटा मोटर्स चार्ट्स पे, लंबी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? और अगर मेरी 900 की खरीद है तो मेरे लिए व्यू क्या बैठता है? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स एक अच्छा पिक रहेगा। आप कह सकते हैं कि दिस इज अ पोर्टफोलियो पिक फॉर मी। अगर आप इससे लंबी अवधि के चार्ट पे भी देखें, तो मुझे लगता है यहाँ पे दो तीन चीजें मैं यहाँ पे सिर्फ जोड़ना चाहूंगा। देखिए, मेरे हिसाब से ये जो 640 620 का जो बॉटम लगा है, वो एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मुझे बॉटम लगता है। इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है। इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा करीबन 720 से लेकर 730 के ट्रेजेक्टरी में। अगर ये लेवल 720 से 730 का लेवल निकले इस बार, फिर मुझे लगता है टाटा मोटर में अच्छी खासी रैली मिलेगी। प्रोबेबली आप देखोगे कि ये करीबन 800 850 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो अगर आज की भी अगर आप बात करें तो टाटा मोटर पे जिस तरह से ट्रैक्शन है, मुझे लगता है कि मैं सही जाऊंगा। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप होल्ड रखें, एक छोटा स्टॉप लॉस रखें 660 का, बने रहे। मुझे लगता है इवेंचुअली ये परफॉर्म करेगा। लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है निवेदिता मैम, अभी रुला रहा है लेकिन कमा के दे देगा। आपके भाव तक जाता हुआ शायद नजर आए जल्द। गांधीनगर से शोभना पंचाल जी। शोभना मैम, गुड आफ्टरनून। शोभना मैम, हमारा पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला सवाल है, मैंने गुजरात गैस लिए हुए हैं 50 एट द रेट 570। गुजरात गैस क्यों लिया था? क्योंकि गुजरात से हो इसीलिए, या कोई और कारण था? या थोड़ा रीजन वो भी था,
बट पहले अब एक्टिवली मैं इतना नहीं कर रही थी, और किसी ने बोला था कि अच्छा है, वो हिसाब से लिया था, और तभी चला भी, मैंने लिया उसके बाद बहुत चला। फिर उसके बाद ये करेक्ट कर अभी हाँ भी हाँ, तो अभी मेरा सवाल यही है कि मैं और करूं अंदर, दूसरे और ऐड करूं या नहीं ऐड करूं, हाँ दूसरे ऐड करूं, या फिर समझ गया, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है। सतपुत्र साहब, आप भी समझ गए हो गुजरात गैस में क्या व्यू बैंड था भाई? कि चार्ट अगर आप इसका देखें तो मुझे लगता है जितना सेलिंग होना था ये हो चुका है। ये जो 420, 415 ये इसका जोन है, ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है। एटलीस्ट फॉर नाउ इतना तो क्लैरिटी है कि आप होल्ड रखें। कहां तक जाएगा? अगर ये रैली चलती है तो कहां तक जाएगी? मुझे लगता है 470, 460 तक का टारगेट इसमें एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म है। हालांकि आपकी जो परचेस है वो बहुत ऊपर की है, इसलिए मैं एक्यूमुलेशन की या फिर से एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा। मैं जनरली एवरेजिंग नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल तो आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 415 का स्टॉप लॉस रखे। 470 ये इसका पहला टारगेट आएगा। 470 क्या है? इसका 200 डीएमआई है। अगर 470 पार करता है तो मुझे लगता है ये 520 तक भागेगा। काउंटर ऑल एंड ऑल अगर देखें एट दिस लेवल इट्स ओके टू होल्ड। होल्ड करें और ऐड नहीं करना है, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। जो सेलिंग थी शायद अब इवेंचुअली एग्जॉस्ट हो, थमे, तो फिर वो रिप्राइव होगा इस स्टॉक के लिए। सतपुत्र साहब ने अपफ्रंट बात छिड़ी थी, मुंबई में खूब बारिश हो रही है, योर विश इज माई कमांड। ये लीजिए, मुंबई की बारिश के दर्शन करा देता हूँ सतपुत्र साहब को। सतपुत्र साहब एक समय मुंबई में रहते थे, अंधेरी में, वर्सोवा में। उसके बाद पुणे चले गए, बेहतर जिंदगी तलाशते तलाशते। पर लीजिए, अंधेरी में एक काम करें, विवेक गुप्ता अंधेरी में ही खड़े हुए हैं, सतपुत्र साहब की यादें ताजा हो जाएंगी। विवेक गुप्ता को जोड़िए जरा। विवेक जी, अभी तो ठीक है। अभी मैं ऊपर से अपने टॉप फ्लोर से आ रहा था, ऑफिस जहाँ अपन बैठते हैं, तो ऐसी आवाज़ें आ रही थी बारिश की, तो परेशान कर दिया। घर जाने में डर लग रहा था कि घर कैसे जाऊँगा आज मैं। क्या हाल है भाई साहब मुंबई का? रोड के क्या हाल है? आशीष देखिए, अभी तो मतलब सुबह के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। अभी बारिश कम हुई है, और सबसे राहत वाली बात है कि हाई टाइड का समय गुजर चुका है, क्योंकि हाई टाइड सुबह 9:15 बजे के आसपास थी। उस समय आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि मार्केट खुला रहता है, और उस समय बिजी थे बीएमसी के और मुंबई पुलिस के लोग भी, क्योंकि 9:15 बजे के आसपास हाई टाइड थी, और हाई टाइड को नॉर्मल होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। उस समय बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी, क्योंकि हाई टाइड का जो समय होता है उस समय समंदर का पानी भी, और जो पानी भरा रहता है वो पानी सड़कों पे आ जाता है, जिसकी वजह से जलभराव हो गया पूरे मुंबई शहर में। जो लोरेन इलाके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलभराव हो गया। इस समय हम मुंबई के अंधेरी में है, यहाँ पे सबवे पिछले 6 घंटे से बंद है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। किसी को भी कोई भी ट्रैफिक, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, पूरी तरह से यहाँ पे बैन किया गया है, क्योंकि सबवे में पानी भर चुका था। और ये इस सीजन का पहली बार ऐसा दिन था जहाँ पर 5 से 6 फीट सबवे के अंदर पानी भर चुका था। अभी देखिए आप विजुअल, थोड़ी सी राहत भरे विजुअल सामने आ रहे हैं। सबवे से पानी लगभग पूरा निकल चुका है, हाई टाइड का समय गुजर चुका है, बारिश भी कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीच बीच में बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। हालांकि मुंबई में रेड अलर्ट है। पिछले 48 घंटों से मुंबई में रेड अलर्ट किया गया है। जी आशीष, या अभी आप तो कुछ बोल रहे ठीक थे? दिख रहा है, मतलब मैं निकलूंगा 3:30-4 बजे, मामला ठीक रहेगा ना? घर तो आसानी से पहुंच जाऊंगा कि फंसूंगा? बिल्कुल आशीष, आप एकदम आराम से घर पहुंचेंगे। और राहत की बात यह है कि रेड अलर्ट होने के नाते सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तरों ने, सरकार ने ऐलान किया था कि दोनों दफ्तरों में छुट्टी दे देनी चाहिए। तो सब लोग जो हैं अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, छुट्टी मना रहे हैं। आप और हम काम कर रहे हैं। आप आराम से, मार्केट खत्म होने के बाद ट्रैफिक भी नहीं है, आराम से घर पहुंचेंगे, और जल्दी पहुंचेंगे आज, क्योंकि पूरा ट्रैफिक क्लियर है। जो अमूमन जो वर्किंग आवर्स रहते हैं, छुट्टी नजर लगा दी। ये पहुंचने के बाद बताता मैं, विवेक आराम से पहुंच गया, अभी नजर लग गई, अभी रिस्क हो गया थोड़ा सा। लेकिन विवेक ध्यान रखिएगा आप। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुत्र साहब, जहां रहते थे वर्सोवा में, वहां से ये अंधेरी सबवे कितनी दूर था? मुझे लगता है कितना, 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर, उससे ज्यादा तो है नहीं। लीजिए, आपके लिए बढ़िया विजुअल दिखा दिए मैंने। खैर मेरे को लगता है समय खत्म हो गया। सतपुत्र साहब बने रहो, अपन ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक लेंगे। अरुणा मैम, निवेदिता मैम, शोभना मैम, आप भी मुंबई रेंज बैठे बैठे घर एंजॉय करो। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सबका। ब्रेक के उस पार सतपुत्र साहब की पिक, एसबीएस स्टॉक पिक की बारी।
लाइए डे रखिए सतपुते साहब। सर बढ़िया पिक सुबह से आप मेंशन कर ही रहे हो, इस समय क्या रडार पे है? आशीष जी देखिए, जैसे कि सुबह हमने एक रिलायंस की बात की, आइनॉक्स की बात की, तो थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। मुझे लगता है जहां पे करेक्शन हो रहा है वहां पे थोड़ा फोकस देखिए, जहां पे आपने ब्रेकआउट देखा था कल और आज सुबह में पुल ऑफ हो रहा है वहां पे ध्यान है। तो देखिए हमने एक सुबह ग्रासिम की बात की, तो ग्रासिम मुझे अभी एट दिस लेवल ऑफ 18 2800 के आसपास मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है ग्रासिम में जितना जितना सेलिंग होना था इनिशियली वो हो चुका, और इसके बाद ये फिर से रिकवर करेगा। सो 2800 के ऊपर ग्रासिम बाय करे, 2790 का स्टॉप लॉस रखे, और जिस तरह से ये पैटर्न मुझे दिख रहा है उसका टारगेट आएगा करीबन 2860 से लेके 2880। सो ग्रासिम इनिशियल डिप के बाद फिर से ताकत दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, तो इट्स बाइंग ग्रासिम। ग्रासिम में दरअसल खरीदारी करने का कॉल है, रडार पे रखिए इसको। इस नोट पर ब्रेक ले लिया जाए। सतपुते साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हमारी Thank you, अगली thank you, मुलाकात होगी न्यूयॉर्क कंपनी में, और आज 4 IPOs खुले हैं। सबसे बड़ा है विक्रम सोलर का, 2000 करोड़ रुपए शायद जुटाने की तैयारी है। इसी कंपनी के CMD और CFO दोनों होंगे हमारे साथ। नमस्कार।